सो हेलो गाइस विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। आज के वीडियो में बहुत मजा आने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू सॉल्व Amazon ऑनलाइन असेसमेंट प्रॉब्लम। जो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स कोडिंग का उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, हम देख सकते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंटली स्टूडेंट ने फोटो खींच लिया। तो अब रही बात इस क्वेश्चन की गाइस, ये बहुत तगड़ा LLM प्रूफ DSA क्वेश्चन है। आप चाहो तो ये सारी इमेजेस लेके आप डालो चैट जीपीटी में, जेमिनी में, डीपसीक में, जहां भी डालना है डालो। जैसे आप डालोगे, जो फर्स्ट प्रॉम्प्ट में आपको जो कोड मिलेगा वो इनकरेक्ट होगा और टेस्ट केसेस बहुत सारे फेल हो जाएंगे। इस क्वेश्चन की तगड़ी बात ये है। Thank you, sir. So I am Dev. I cracked offer from Amazon off campus and I have graduated from Maharaja Surajmal Institute of Technology ओके and I'm a 2025 grad. ओके ओके, वेरी नाइस टू नो दैट। है कि इसको इस टाइप से बनाया है, इसमें इतने भयंकर कॉर्नर केसेस है कि आपको इसका जनरली LLMs वो नहीं पकड़ पाएगा। एज ए ह्यूमन अगर आप बैठ के बहुत एनालिसिस करोगे तो आपको एक चीज दिखेगी, फिर आप कैच आउट कर सकते हो, अच्छा ये कॉर्नर केस फेल हो रहा है। उसके बाद आप LLM को प्रॉम्प्ट करो या खुद से सही कोड लिख सकते हो। दैट्स इट। क्लियर गाइस, गॉट द पॉइंट? Hello everyone, I am Rohit Rana and I am currently in my final year. ओके And sir, I have recently cracked SD internship offer from Amazon. ओके, एंड इज इट ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस, रोहित राणा? Sir, it was off-campus opportunity. ओके तो Amazon और हैकर रैंक का एक क्योंकि देखो, कोई भी दूसरा यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, एजुकेटर, आपको पता है ये रीसेंट कंपनीज के DSA क्वेश्चंस कोई पढ़ाता ही नहीं है, सिर्फ इस चैनल पर पढ़ाए जाते हैं। सारी रीसेंट कंपनी का जो भी हायरिंग OA इंटरव्यू हो रहा है, उनके अंदर जो DSA क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इस टाइप के DSA क्वेश्चंस आपको फेस करने हैं, पर अगर आप सिर्फ स्टैंडर्ड DSA शीट्स करते हो तो वहां आपको इस टाइप का क्वेश्चन कहीं नहीं दिखने वाला। लीड कोड, GFG पे इजी मीडियम 300-400 और भी क्वेश्चन कर लोगे तो भी नहीं दिखेगा। व्हाट द पॉइंट? इसके लिए हमको बस एक डीप लेवल की ऑब्जर्वेशन चाहिए और हमारे माइंड सेट रेडी होना चाहिए न्यू और हार्ड क्वेश्चंस करने के लिए। सो मेक श्योर आप लोग डेली यहाँ का वीडियोस देखो और प्रैक्टिस ट्रेनिंग सही से करते रहो। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द लवली प्रोसीजर। बहुत सारे बच्चे SD इंटर्नशिप और हैकॉन OA भी बहुत सारे बच्चों ने दिया था, उनका सेकंड राउंड हो रहा है और फिर SD1 SD2 रोल्स के लिए ये ऑनलाइन असेसमेंट्स हो रहा है। फॉर SD1 Amazon में आपको 60 LPA का CTC मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेक इट LLM प्रूफ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंट में आपको जो दिखा रहा हूं ना, इसके अंदर कोड वगैरह सब कुछ आ जाएगा, तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। बता दीजिएगा बाइसेप फ्लेक्स कब हुआ था। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक स्ट्रिंग A दे रखी है, एक इंटीजर K भी दे रखा है। आपको एक दूसरी स्ट्रिंग जनरेट करनी है जिसका साइज एग्जैक्टली K हो, और वो स्ट्रिंग को अगर कुछ टाइम्स रिपीट किया जाए तो स्ट्रिंग A रीच हो जानी चाहिए। ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर्स दोनों ही स्ट्रिंग्स में मैटर। ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर्स in both the strings, order of characters in the given string does not matter। ठीक है, मेक श्योर जो भी आप स्ट्रिंग B जो आपका आंसर होगा उसका साइज K होना चाहिए, और उसको सेल्फ रिपीटिशन एकदम मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स करना पड़ा। ऐसा नहीं कि उसको बहुत बार रिपीट करने के बाद आपका स्ट्रिंग A जनरेट हो रहा है। सारी कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद यही तिगड़म है जो LLM प्रूफ बनाता है। मेक श्योर करो कि स्ट्रिंग B इज लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमम। तो बहुत भयंकर क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। बच्चे का पैर भी दिख रहा है गाइस, क्या क्या नहीं दिख रहा है। एनीवेज, सो फोटोज कैमरा वगैरह ऑन होता है तो भी इतना रिस्क मत लिया करो, क्वेश्चन माइंड में याद रखा करो। हम चैनल पर टेक्स्ट भी दिखा सकते हैं। ओके, तो गाइस क्वेश्चन क्या है, एक टेस्ट केस ले लेते हैं। मैं खुद को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर गाइस नाउ। दूसरा बाइसेप फ्लेक्स भी बता देना, डबल बाइसेप फ्लेक्स का भी टाइम स्टैम्प बता देना। बहुत दिनों से मैं जिम नहीं गया हूँ पर प्रोटीन इंटेक चल रहा है। सो क्वेश्चन कहाँ है यार गाइस, एक टेस्ट केस मिल नहीं रहा है, ढूंढ रहा हूँ। एवी वाला टेस्ट केस कहाँ गया? AA, ओके। सो गाइस समझो हमको स्ट्रिंग A ये दे रखी है। ठीक है, AAVV, ठीक है, ये हमको स्ट्रिंग दे रखी है। A आ रहा है 3 बार, V आ रहा है 4 बार, बस ये याद रखना है। हमको K की वैल्यू 2 दे रखी है, बोल रहा है कि एक स्ट्रिंग जनरेट करो 2 साइज का, एक स्ट्रिंग जनरेट करो जिसकी साइज 2 होगी। ओके, तो आप लोग को एक स्ट्रिंग जनरेट करनी है जिसकी साइज 2 होगी। क्लियर? ओके सर, तो या तो आप AV स्ट्रिंग जनरेट कर लो या तो आप VA जनरेट कर लो, दोनों ही करेक्ट है। AV इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर, VA इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। आई विल एक्सप्लेन व्हाई। समझो आपने AV स्ट्रिंग से चालू किया, तो AV स्ट्रिंग को अगर आप 4 बार रिपीट करोगे तो क्या होगा? 4 बार, कितनी बार? 4 बार रिपीट करो तो क्या होगा? लेट्स सी। AV 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 AV, ये जो भी स्ट्रिंग है इसके अंदर के कैरेक्टर्स यूज करके स्ट्रिंग A को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इस जो ये न्यू स्ट्रिंग क्रिएट होगी इसमें A कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, इसमें A कितनी बार आ रहा है? 3 बार। मतलब यहां का माल यूज करके स्ट्रिंग A को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। V कितनी बार आ रहा है? 4 बार। इसमें V कितनी बार आ रहा है? 4 बार। मतलब इस क्वेश्चन क्या है, हमने आपको स्ट्रिंग A दे रखा है, आप एक छोटा स्ट्रिंग B क्रिएट करो
सच दैट बी को बहुत बार रिपीट करने से एक ऐसी स्ट्रिंग जनरेट होगी जिसका माल निकाल के यूज करके स्ट्रिंग ए को क्रिएट किया जा सकता है। ये है क्वेश्चन। तो ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर्स डज नॉट मैटर, आपको बस ये देखना है कि हमारी गोल स्ट्रिंग क्या है। हमारी गोल स्ट्रिंग में ए आना चाहिए 3 बार, बी आना चाहिए 4 बार। तो ऐसी स्मॉल स्ट्रिंग बी जनरेट करो सच दैट इनफ रिपीटिशंस के बाद उसके अंदर ए 3 या 3 से ज्यादा बार आ रहा हो ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और वी 4 या 4 से ज्यादा बार आ रहा हो ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो एवी को 4 बार रिपीट करो तो भी वो अच्छा हो जाता है, वीए को 4 बार रिपीट करो तो भी वो स्ट्रिंग ए को सेटिस्फाई कर सकता है। तो आप बोलोगे सर एवी भी करेक्ट आंसर है, वीए भी करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमको साइज 2 का स्ट्रिंग जनरेट करने को बोला था। यस गाइस, बट बात यह है कि एवी को फाइनल आंसर प्रिंट किया जाए, क्योंकि लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमम को, लेक्सिकोग्राफिकल मिनिमम पता है ना कंसेप्ट। अगर आप मेरे 851 आवर स्ट्रक्चर्ड कोर्स के स्टूडेंट हो, उसमें स्ट्रिंग एल्गोरिथम्स और स्ट्रिंग वाला जो कोर्स है उसमें भर भर के ग्रीडी लेक्सिकोग्राफिकल मिनिमम प्लस स्ट्रिंग वाले मिक्स्ड क्वेश्चंस है, वो अच्छे से कर लेना। क्लियर? अब मेरी बात सुनिए, और मेरे स्टूडेंट नहीं भी हो तो YouTube चैनल पर बहुत कुछ होता है, चेक किया करो। बहुत सारी डिफरेंट टॉपिक्स और मिक्स्ड वेरिएशंस और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, टॉपिक वाइज मिलेगी मेनली। उस टॉपिक को जब आप करोगे तो उसमें मिक्स्ड दूसरे टॉपिक्स के भी क्वेश्चंस होंगे। क्लियर? या फिर समझो एक क्वेश्चन में 2 पॉइंटर और बाइनरी सर्च दोनों यूज हो रहा है, तो 2 पॉइंटर की भी मेरे प्लेलिस्ट में होगा, बाइनरी सर्च की प्लेलिस्ट में होगा। जब मैं आपको ये चीजें बोल रहा हूँ मुझे कुछ चीजें याद आ रही है। प्रीवियसली मैंने टावर रिसर्च का वही क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें मैंने सिर्फ लगता है ग्रीडी ऑप्शन मार्क किया, 2 पॉइंटर और बाइनरी सर्च नहीं किया, वो भी मैं अब कर दूंगा ये वीडियो के बाद। अब सुनो मेरी बात। तो एवी लेक्सियोग्राफिकली मिनिमम है। लेक्सियोग्राफिकली मिनिमम कैसे चेक करते हैं? लेफ्ट से राइट दोनों स्ट्रिंग को ट्रैवल करो। ए छोटा है कि वी छोटा है? ए छोटा है, मतलब एवी इज लेक्सियोग्राफिकली मिनिमम। अब आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना तो मतलब हो सकता है ना, बस हमको मैथमेटिकली नंबर कैलकुलेट करने की कितने हमको जरूरत है, राइट? यस यस यस, इट इज पॉसिबल। तो चलो और एक टेस्ट केस देख लेते हैं जिससे सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा, और क्वेश्चन का आंसर अब बस एक झटके में ही आने वाला है। एलएलएम प्रूफ क्यों है आप लोगों को पता चल जाएगा। क्वेश्चन हवा हवा ए हवा एबीए सीबीसीए एबीए ABACBCA। गाइस ये क्वेश्चन करने के पहले मैं आप लोग को यही कहूंगा कि आप लोग मेरा प्लीज हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स का प्री रिक्विजिट कोर्स कर लेना, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा स्ट्रिंग के एक कैरेक्टर को हैश मैप में कैसे डालते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे चेक करते हैं। उतना तो कोडिंग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आना चाहिए। तो मैंने बहुत ऐसे टाइप के हार्ड अनसीन क्वेश्चंस मेरे प्री रिक्विजिट कोर्स में करा के रखे हैं, तो मैं यहाँ पर प्री रिक्विजिट कोर्स का लिंक डाल देता हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है। हाँ, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा प्रैक्टिस ट्रेनिंग करना है, तो जुलाई बैच या अगस्त बैच में अगर कुछ ओपनिंग्स हो, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई बैच में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। फॉर आवर 851 आवर स्ट्रक्चर्ड कोर्स, जे लाइव ट्रेनिंग, लिंक्डइन ट्रेनिंग, रेज्यूमे ट्रेनिंग, ऑफ कैंपस जॉब सर्च ट्रेनिंग, और जहां टॉप 200 कंपनीज का जॉब रेफरल सपोर्ट देते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड या 1-to-1 मेंटरिंग विद मी। तो गाइस ये जो है, ठीक है, डू हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स पार्ट ऑफ इट, इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है? क्लियर? लव यू ऑल। तो गाइस यही क्वेश्चन है। तो अब सोल्यूशन क्या करना है, ये स्ट्रिंग का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो इसको एक सॉर्ट कर दो तो कैसा दिखेगा। ए आ रहा है 3 बार, बी आ रहा है 2 बार, सी आ रहा है 2 बार, के को बाद में याद करना। एक बेसिक ऑब्जर्वेशन तो यही निकल के आ जाता है, इस स्ट्रिंग के अंदर कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है? 3 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है। मतलब मेरा जो भी बी होगा वो कैसा दिखना चाहिए, उसमें ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए। दैट्स इट, यही बेस्ट बी है, कॉमन सेंस। मुझे ये रीच करना है ना, मुझे जो फाइनल स्ट्रिंग रीच करनी है उसमें कुछ ए होंगे, कुछ बी होंगे, तो कुछ सी होंगे। तो बेस्ट स्ट्रिंग, जो सबसे छोटी स्ट्रिंग कौन सी जनरेट कर सकता हूं? एबीसी, क्योंकि एबीसी को मल्टीपल टाइम रिपीट करूंगा तो एक दिन में इस स्ट्रिंग को सेटिस्फाई कर पाऊंगा। अगर एबीसी को मैंने 3 बार रिपीट कर दिया तो ए भी 3 बार होगा, बी भी 3 बार होगा, सी भी 3 बार होगा। बेसिकली ऐसी बी स्ट्रिंग बनाओ सच दैट उसको मल्टीपल टाइम्स रिपीट करने के बाद वो बी स्ट्रिंग के अंदर हर कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू वो हो जो हमारे ओरिजिनल स्ट्रिंग ए में है। ओके, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दैट। तो मुझे कुछ चीजें चेक करने दो, एक बार और क्वेश्चन को मैं देख लेता हूं। The system empty string such that the application generates a copy, appends the copy, repeat until the frequency of all characters exceeds. Given the string data, the task is to determine the base segment. It requires the, if multiple base segment meet the requirement. Okay. The length of the base segment. ठीक है, लाइक फिलहाल इस क्वेश्चन में हम ये चीज अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कि देखो इतना, इसका एक और वेरिएशन भी हो सकता है, वो मैं एंड में बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन का पूरा मीनिंग क्लियर नहीं है। बट जितने इमेजेस है उससे एक चीज तो क्लियर है कि अगर यहाँ पर 3 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है तो बेस स्ट्रिंग में वो 3 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर होने चाहिए। अगर कोई बोल देता कि k = 2 से इसको सॉल्व करो तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने बाइसेप फ्लेक्स आप लोग को कर दिया है, आप लोग को बताना है बाइसेप फ्लेक्स टाइम स्टैम्प के साथ कि ये वाले क्वेश्चन में अगर स्ट्रिंग ए ये है और k 2 है तो ये सॉल्व क्यों नहीं हो सकता है।
अगर आपने कमेंट्स में लिख दिया है पॉज करके तो मैं बताता हूँ आंसर। ये स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए कम से कम 3 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर चाहिए एबीसी, तो जो भी बेस स्ट्रिंग होगी उसमें कम से कम 3 कैरेक्टर होने चाहिए। अगर सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर रखोगे ए बी कितनी बार भी रिपीट कर लो, सी तो कभी नहीं आएगा ना, तो बस ठीक है। तो k इक्वल टू 3 होता तो आंसर यही होता एबीसी लीनियर ऑर्डर में लेक्सियोग्राफिकल मिनिमम के लिए। k इक्वल टू 4 के लिए क्या करेंगे? k इक्वल टू 4 के लिए अभी अगर एबीसी से मुझे इसको रीच करना है तो कितने इटरेशंस करने पड़ेंगे? 3 इटरेशन करने पड़ेंगे। कैसे? ए बी सी ए बी सी ए बी सी, जब 3 बार होगा ना तब जाके इसमें गूदा या दम होगा ये स्ट्रिंग को सेटिस्फाई करने का, क्योंकि ए 3 बार आ रहा है ना। बट अगर k इक्वल टू 4 बोला है तो आप ये वाली बी स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो, विच इज डबल ए बी सी। डबल ए बी सी इस स्ट्रिंग को सिर्फ 2 इटरेशंस में रीच कर सकता है। क्यों? इसको 2 बार रिपीट करो, बी 2 बार होगा, सी 2 बार होगा, बी और सी सेटिस्फाई हो गया। ए 2 बार आ रहा है तो 2 से 4 बार हो जाएगा, और 4 बार ए विल सेटिस्फाई 3 टाइम्स ए। तो डबल ए बी सी इज द बेस्ट स्ट्रिंग फॉर k इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन में मैं फिलहाल अज्यूम कर रहा हूं कि जो भी बी स्ट्रिंग होगी उसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स हम करंटली यूज करने वाले हैं दे ऑल विल जस्ट बी द डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स व्हिच वर देयर इन स्ट्रिंग ए। ओके, हो सकता है क्वेश्चन अलाउड करता है कि बी के अंदर कोई दूसरे कैरेक्टर्स भी डाल दो, वो तो हमको थोड़ा कोड और टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। बट लेट्स अज्यूम फॉर नाउ एज पर दैट टेस्ट केसेस कि जो भी बी स्ट्रिंग है उसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स हम यूज करेंगे वो स्ट्रिंग ए के अंदर होंगे, और वो तो यूज करने ही ऑब्वियसली। अगर यहाँ पर एबीसी है तो इसमें भी एबीसी होना चाहिए। बट अब तक हमने वो केस कंसीडर नहीं किया कि सर फालतू का इसमें जेड भी घुसा देगा बीच में। हो सकता है करना पड़े, बट फिलहाल के लिए हम अज्यूम नहीं कर रहे। फिलहाल के लिए हम एज पर द इमेजेस गिवन अज्यूम कर रहे हैं कि अंदर जो कैरेक्टर्स है वही वाले रखेंगे जो हमको फाइनल में चाहिए, क्योंकि क्यों जगह स्पेस वेस्ट करना, राइट? कॉमन सेंस। अब आप लोग मेरी बातें एकदम ध्यान से सुनेंगे, एकदम ध्यान से मेरी बातें सुनिए और बस एंजॉय कीजिए लाइफ में, थोड़ा भी स्ट्रेस मत लीजिए। ओके गाइस, सो लेट्स सी अब क्या किया जा सकता है। अब गाइस ये पूरा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, मैंने एक टेस्ट केस लिख के रखा है, मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यों रखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सोल्यूशन है, बट ये कुछ टेस्ट केसेस बाद में फेल करेगा जिसकी वजह से क्वेश्चन एलएलएम प्रूफ बन जाता है। ओके, सो क्वेश्चन है हमारा, हम हर साइज के लिए लूप चला के आंसर निकाल सकते हैं। साइज जैसे साइज का एक्स्ट्रा लेंथ बाकी है उसके लिए लूप चलाएंगे। तो a 4 टाइम्स b, तो गाइस a है, वी ऑलवेज स्टार्ट एवरीथिंग विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम। तो a 4 बार b, अब दिख रहा है a 4 बार b, ये सी डी। अगर k इक्वल टू 3 होता तो आप लोग क्या करते? -1। क्यों? नॉट पॉसिबल। अरे 4 लेटर्स है ना गाइस, 4 लेटर है तो 4 बोतल। हनी सिंह सर ने जो बोला था हम नहीं करेंगे, पर टाइम स्टैम्प बताइए बाइसेफ्लेक्स का। तो k इक्वल टू 3 तो नहीं चलेगा, तो मिनिमम ये क्वेश्चन कब सॉल्व हो सकता है? जब k की वैल्यू 4 हो, 4 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है ना, तो हमारा अपना बेस स्ट्रिंग बना लेंगे एबीसीडी। एबीसीडी इज द सोल्यूशन। एबीसीडी को कितनी बार रिपीट करोगे तो ये आएगा? 4 बार। क्यों 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 क्यों? आप डिवाइड करके 4 बॉक्सेस का एक हैश मैप या एरे बना सकते हो। ए की फ्रीक्वेंसी यहां पर कितनी है? 1 है, और ए की फ्रीक्वेंसी जो हमने k इक्वल टू 4 के लिए क्रिएट किया उधर कितनी है? 1। तो 1 डिवाइड बाय 1 1। यहां पर b की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। यहां पर b की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4। 4 डिवाइड बाय 1 4। फिर ऐसे ही c चाहिए हमको 3 बार, d चाहिए हमको 2 बार। तो गाइस देख रहे हो, a चाहिए 1 बार, b चाहिए 4 बार, c चाहिए 3 बार, d चाहिए 2 बार। बट ये सारे एक साथ रिपीट होते हैं, ये सारे एक साथ रिपीट होते हैं। तो गाइस जो इस एरे का मैक्सिमम है उतनी बार तो रिपीटिशंस करना ही पड़ेगा, मतलब 4 बार मिनिमम रिपीटिशंस करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, यही बेस्ट तरीका है। आपको ये बात याद रखनी है अपने माइंड के अंदर। ओके, तो बोलोगे यस सर आई रियली लाइक दिस अप्रोच, गुड गुड गुड। तो आप कुछ नहीं, ये 1 4 3 2 ना प्रायोरिटी क्यू में मेंटेन रख सकते हो। कैसे? जो सबसे बड़ा नंबर है 4 इधर, 3 इधर, 2 इधर, 1 इधर, प्रायोरिटी क्यू ऑफ पेयर रखना। नहीं पता प्रायोरिटी क्यू क्या होता है तो नेट पे सर्च करो, ये सारे नंबर्स को सॉर्टेड ऑर्डर में लगेगा। 4 को पीछे बीच लिख देना b, 3 का लिख देना c, और 2 का लिख देना d, और 1 का लिख देना a। ये बाकी का कैरेक्टर बताएगा कि एक इस कैरेक्टर का क्या सीन चल रहा है, क्या झमेला चल रहा है। ठीक है, तो अब प्रायोरिटी क्यू में क्या करेंगे? अब हम समझो k की वैल्यू, अब 4 के लिए क्या आंसर होगा? ठीक है, अगर k की वैल्यू 5 होती तो मतलब एक एक्स्ट्रा स्पेस है, मतलब a b c या d में से किसी एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को 1 से बढ़ा सकते हैं। तो दिमाग लगाइए और बताइए किसको बढ़ाएंगे। यहां पर मैक्स क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, तो मुझे ये मैक्स को कम करना है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ रिपीटिशंस कम होनी चाहिए जो भी आपकी फाइनल आंसर स्ट्रिंग है। अगर एबीसीडी मेरा आंसर है तो 4 बार रिपीटिशंस करना पड़ेगा। तो k इक्वल टू 5 के लिए ऐसी कौन सी स्ट्रिंग बनाओ कि जिसमें 4 से भी कम रिपीटिशन करने पड़े? सबसे मैक्स कौन जनरेट करा रहा है? ये 4। ये 4 किसकी वजह से आ रहा है? b की वजह से, मतलब b को सबसे ज्यादा लोचे है, तो b का फ्रीक्वेंसी यहां पर बढ़ा देंगे। तो आंसर हो जाएगा a b 2 c d। मैं यहां पर a b 2 c d लिख रहा हूं, रियल में ये ऐसा दिखेगा a b b c d। लेक्सियोग्राफिकली सॉर्टेड करके इसको आंसर लिख देंगे ऐसा। ठीक है, अब ये बेस्ट आंसर कैसे बन गया? कॉमन सेंस।
ABCD करोगे तो देखो क्या होता है, इसका जो 4 साइज का जनरली 26 साइज के से ज्यादा बड़ा एरे बनेगा भी नहीं, 26 कैरेक्टर ही होते हैं ना A to Z में। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ठीक है? क्लियर? लिसन। अब देखो करंट स्ट्रिंग जो आपने जनरेट की है, यहां पर A कितनी बार है? एक बार है, तो इसको रीच करने के लिए एक रिपीटेशन। यहां पर B कितनी बार है? 2 बार है। B ऑलरेडी 2 बार है, तो उसको और एक बार करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो मतलब सिर्फ 2 बार रिपीटेशन करना है। मतलब ये क्या था? 4 था। यहां पर B 2 है, तो 4/2, समझे? तो 4/2 कर लिया, तो क्या आएगा आंसर? 2 ही बार रिपीटेशन करना है। C एक बार है, इधर 3 बार है, 3/1, इधर इसको 3 बार, और D को 2 बार। तो अभी मैक्स क्या आ रहा है? अभी मैक्स 3 आ रहा है। तो K = 5 के लिए आप ABBCD इज द आंसर। ABBCD को अगर आप 3 बार रिपीटेशन मारेंगे तो ये मेन स्ट्रिंग को आप सेटिस्फाई कर लेंगे। एट द सेम टाइम अगर आप कुछ और ट्राई करते तो आपका काम नहीं बनता। समझो आप AB to CD के जगह मैं ABC to D ट्राई करता, तो क्या होता? यहां पर 1 आता, यहां पर 4 आता। हाँ, C 2 बार आ रहा है, तो और एक बार करूंगा तो 4 बार C हो जाएगा। इसको सेटिस्फाई, मतलब 2 बार में हो जाता है सेटिस्फाई, और D 2 बार में। अभी भी इसका मैक्स 4 आता है, क्योंकि B उसको 4 बार चाहिए ना। तो मतलब अटैक किसको मारना चाहिए? अटैक किसको मारना चाहिए? बाइसेप फ्लेक्स के साथ बताओ, अगर आपको करंट K = 4 का पता है, तामझाम 1432 आ रहा है, तो अटैक किसको मारना चाहिए? जो मैक्स वैल्यू उसको तोड़ो। मैक्स वैल्यू 4 से आ रही थी, 4 कौन है? B। तो B का फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। B का फ्रीक्वेंसी यहां पर बढ़ाऊंगा तो फिर 4 इटरेशन नहीं लगेंगे फाइनल 4B को रीच करने के लिए, समझे? ग्रीडी एल्गोरिथम ऑफ मैक्स, इसको बोलते हैं रियल डीएसए। आपने बहुत स्टैंडर्ड डीएसए कर लिया भाई, ये नॉन स्टैंडर्ड डीएसए में ये सब करोगे तो 6 पे मिलेगा, जो आपको कोई भी इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर, एजुकेटर बताता नहीं और पढ़ाता तो बिल्कुल भी नहीं है। रोज मैं रोज करा रहा हूं, तो अच्छे से करो ताकि आपका सिलेक्शन हो। सुनिए मेरी बात आगे। तो गाइस आपको एल्गोरिथम समझ आ गया होगा। मैं ये इतना तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि स्ट्रिंग देख के पता चल जाना चाहिए कि K = 4 का आंसर है। सारे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर एक बार लिख दो। अगर K की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा बड़ी है तो फिर एक लूप चलाएंगे। K = 5 कैलकुलेट करेंगे, K = 6, 7, 8, 9, 10, जहां तक का K है वहां तक का, ठीक है? तो आप समझो K = 6 का निकालना है, तो क्या करते हैं? पहले K = 5 का याद रखना, A एक बार, B 2 बार, C 2 बार। अब क्या करना सकते हैं? अब मैक्स क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। किसको अटैक करूंगा? अरे इसको अटैक करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, राइट? यस सर, इसी को अटैक करना चाहिए। सो लेट्स अटैक, लेट्स डू इट। और ये बेस्ट तरीका है, हमने एकदम बेस्ट तरीका फॉलो किया है, इससे बेटर तरीका हो नहीं सकता। तो 3 3 3, ये मैक्स 3 आ रहा है। 3 नहीं चाहिए मुझे मैक्स। अब एक और स्पेस आ गई मेरे पास, K = 6 मतलब। तो 3 किसके थ्रू आ रहा था? C के थ्रू आ रहा था। C को एक फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। ABCD इज द आंसर, और इससे बेटर आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? अगर A एक बार है, वो भी एक बार है, तो यहाँ पर ये 1 आ रहा है। B 2 बार है, ये 2 बार में ही हो जाएगा। C 2 बार है और इधर 3 बार है, तो C को अगर मैं 2 बार रिपीट करूंगा तो C 4 हो जाएगा। 4 > 3, तो डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा। ये 3 है, ये 2 है, तो आंसर इज 3/2 + 1 इसके लिए, क्योंकि 3/2 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पर 2 था, वहां पर 3 है, तो यहां से वहां चीजें गई। सो जब यहाँ पर B 2 बार था, उसको 4 बार रीच करना था, तो 4/2 में हो गया था, क्योंकि इसको 2 2 = 4। बट यहाँ पर जब C 3 बार है, C करंटली 2 बार है, उसको 3 बार रीच करना है, तो फिर से 2/2 4 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 चलेगा। तो इसलिए 3/2 करते तो पता चलता पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो +1 और एक बार। तो C को भी 2 बार रिपीट होना पड़ेगा, D को 2 बार। तो गाइस अब मैक्स देख रहे हो क्या आ रहा है? 1/222। मैक्स क्या आ रहा है इसका? 2। तो हमने बेस्ट प्रोसीजर कर ली है कि नंबर ऑफ रिपीटिशंस, ये मैक्सिमम वैल्यू एकदम कम हो जाए। मतलब AB to C to D इज द परफेक्ट आंसर। दैट्स इट गाइस, ये है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अब आप बोलोगे सर मैं मानता हूं ये हार्ड क्वेश्चन है, कर लिया, बट ये LLM प्रूफ कैसे है? ये जो मैंने आपको इतना बेस्ट सोल्यूशन बताया ना, ये सारे टेस्ट केसेस पास नहीं करता। बताता हूं क्यों। अब सब आंखें फटने वाली है। नहीं फटेंगी। K = 4 के लिए क्या आंसर है? ABCD। K = 5 के लिए क्या आंसर है? AB to CD। K = 6 के लिए क्या आंसर है? AB to C to D। ओके क्लियर? समझो हमको K = 8 का आंसर पूछा था, ठीक है? अब आपको पता चलेगा, लाइक सबका मैक्स नहीं बता रहा हूं, बट इसका बना लेता हूं, ठीक है? 1/222। अब आप बोलोगे सर अब मैं किसको अटैक करूं? सर सारे 2 है, तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? आप एक बार ये 2 को अटैक करो, फिर दूसरे 2 को अटैक करो, जब तक सारे 2 मर नहीं जाते इसका मैक्स 1 तक आ ही नहीं पाएगा। ये कॉमन सेंस है। तो अब आप क्या करोगे? K = 7 के लिए किसको भी अटैक मारो यार। लेक्सिकोग्राफिक पर ज्यादा ध्यान है आपका, तो चलो B को अटैक मारो। B को 3 कर देता हूं मैं, AB3C2D। तो क्या हो जाएगा? अगर B 3 बार भी कर लिया तो भी उसको 2 बार रिपीट करना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बनने के लिए। तो अभी भी ऐसा ही है, ठीक है? क्लियर? अब इधर भी इसका, इधर इन लोग का मैक्स 2 ही चल रहा है, इधर भी इन लोग का मैक्स क्या चल रहा है? 2 ही चल रहा है। अब आप बोलोगे सर B को 4 बार कर लेता है, ओके, तो भी कोई बड़ा पहाड़ नहीं उखाड़ दिया। अभी B की जरूरत एक ही बार है,
बट बाकी लोगों की जरूरत अभी भी 2-2 बार है, तो अभी भी मैक्स रिपीटेशन कितने आ रहे हैं? 2 ही आ रहे हैं। तो k इक्वल टू 8 का आंसर आप लोग क्या दोगे? सर A B4C2D, विच इज रॉन्ग आंसर। सही है, ये सही है, बट ये लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमम आंसर नहीं है। तो गाइज आपको एक हैश मैप मेंटेन करना है, आपको नोट डाउन करना है कब पहली बार आंसर चेंज हुआ था। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। तो 1432 जब यहां पर थे तो हमारा आंसर क्या था? यहां पर थे तो हमारा आंसर क्या था? 4 था। तो मतलब ये सच्ची में 4 बना था, तो यहां पर 4 ही आंसर होना चाहिए, यहां पर कुछ नहीं कर सकते। जब 5 किया था तो 1 2 3 2। अगर कोई मुझे बोलता है k इक्वल टू 4 तो मैं आंसर यही स्ट्रिंग करता, इसमें ये रॉन्ग नहीं है। कोई मुझे बोलता है k इक्वल टू 5 तो मैं यही स्ट्रिंग करता, क्योंकि ये एफिशिएंट प्रोसेस करके ये 3 बना है, तो मतलब ये सही होगा। कोई k इक्वल टू 6 बोलता तो मैं सही बोलता कि यही बेस्ट स्ट्रिंग है, क्योंकि ये प्रोसीजर से 3 स्टेप्स में मैक्सिमम को मैंने 2 किया है। k इक्वल टू 7 और 8 का आंसर सही क्यों नहीं है? प्रोसीजर भले यही करना है तो भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं यहां से यहां गया तो मेरा मैक्सिमम रिपीटेशन 2 ही रह गया, इधर से इधर भी 2 ही रह गया। मतलब क्या? मतलब मैंने जो भी चेंजेस किए वो शायद फ्यूचर में हेल्प करे k इक्वल टू 10 12 के लिए, बट अभी कुछ फायदा नहीं हुआ, बिकॉज अभी कुछ फायदा नहीं हुआ। तो आप कुछ भी कर सकते थे। व्हाट आई मीन टू से इज यू जस्ट नीड टू कीप द अपडेट ऑफ द लास्ट टाइम द मैक्सिमम वैल्यू केम डाउन। लास्ट टाइम मैक्सिमम वैल्यू कब कमाई थी, उस पर कमाई थी। तो ये क्या आंसर था? A B2C2D। आपको पता है k इक्वल टू 6 का ये आंसर है, और आपको ये भी पता है कि 7 और 8 पे गया, बहुत कुछ किया तो भी मैक्सिमम 2 आ रहा है। तो रेदर देन डिक्लेयरिंग दिस एज द फाइनल आंसर, मैं इसके अंदर कोई भी जगह 2 कैरेक्टर ऐड कर सकता हूं। मैं इसके अंदर कोई भी जगह 2 कैरेक्टर्स और ऐड कर सकता हूं, तो भी मैक्सिमम 2 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अगर बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉलो की तो भी 1 1 2 2 आ रहा है। तो मैं अगर कोई चोमू स्ट्रेटेजी भी फॉलो करूंगा तो भी मैक्सिमम क्या आने वाला है? 2। मैक्सिमम बढ़ने तो वाला है नहीं, क्योंकि कैरेक्टर्स बढ़ा रहे हैं, मैक्सिमम 2 ही रहेगा। तो मुझे पता है कि अगर मैक्सिमम वैसे ही रहने वाला है तो लेक्सियोग्राफिकली मिनिमम करने के लिए गाइस मैं एक ही फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स बढ़ा दूंगा, तो इट विल लुक लाइक ए ऑलरेडी 1 था तो और 2 बार ए डालो, A3B2C2D। आंसर इज नॉट A B4 टाइम्स C2 टाइम्स, ना, B2 टाइम्स C2 टाइम्स D और A3 टाइम्स। तो अब बोलोगे सर आपने A को 3 टाइम्स क्यों कर दिया? A तो ऑलरेडी हमको एक ही बार चाहिए, पर आपने 3 टाइम्स डाल दिया। अगर मैं इसको फाइनल आंसर घोषित करूं तो भी 2 ही रिपीटेशन लग रहे हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर आप बेस्ट टाइप से ट्राई कर रहे हो तो भी k इक्वल टू 8 में 2 रिपीटेशन लग रहा है, क्योंकि 2 वाली वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही। तो जब वैल्यू चेंज नहीं होती है ना, तो लास्ट टाइम मिनिमम कब आया था? इधर आया था। मतलब k इक्वल टू 6 इज द लास्ट करेक्ट बेस स्ट्रिंग। उसके बाद आपने किया ट्राई, बट वो k इक्वल टू 8 पे वो 2 ही रह रहा है। तो लास्ट टाइम जब सही आंसर आया था ना, उसको पकड़ो, जो सबसे छोटा कैरेक्टर है उसमें 2 बार उसको और रिपीट कर दो, ताकि अगर a की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, स्टार्टिंग वाले कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ जाए तो बहुत फायदा हो रहा है। क्यों हो रहा है फायदा? कॉमन सेंस है ना। क्योंकि फिर वो लेक्सियोग्राफिकली मिनिमम हो जाएगा। क्यों? ए को 3 बार लाऊंगा कैसे दिखेगा? ए बी बी सी डी। दिस इज लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमम कंपेयर टू A B C D। इससे अच्छा ये है क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में ये आ रहा है, लेक्सियोग्राफिकली मिनिमम हो जा रहा है। तो क्वेश्चन का ओवरऑल एल्गोरिथम क्या है? ये M1 है, अगर ये कम होके M2 हो रहा है, ये कम होके M3 हो रहा है, तो यस ये वाले k के लिए ये सही है, ये वाले k के लिए ये सही है, ये वाले k के लिए ये वाली स्ट्रिंग सही है। बट अगर मैं नीचे जाऊं और ये ऐसे ही रहता है, M3 अभी भी M3 है, समझो मैं और एक बार नीचे गया अभी भी M3 है। इतने डीप क्वेश्चन जनरली लोगों को बच्चे नहीं कराते, लोग बच्चों को नहीं कराते। तो अब इसका ये जो k वैल्यू है ना, ये सही नहीं है, पर कैलकुलेट करो। बट इसके लिए जो k आ रहा है ये इसके लिए सही नहीं है। आपको देखना है, समझो आपको ये k के लिए क्वेश्चन पूछ रहा था, आप देखो कि M3 सबसे पहली बार कब आया था। यहाँ पर ये बेस स्ट्रिंग है, अब इसमें मैं 3 कैरेक्टर्स और ऐड कर सकता हूं, एकदम आगे वाले में ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि अभी कुछ भी ऐड करो M3 की वैल्यू तो 3 स्टेप्स तक वैसे भी चेंज नहीं हो रही है। तो लेक्सियोग्राफिकली मिनिमम करने के चक्कर में ये करो, पूरा दिमाग खुल गया होगा और पता चल गया होगा क्यों ये कॉर्नर टेस्ट के LLM के काम का हाथ का बात नहीं है। थोड़ा दिमाग लगा के हमको सोचना पड़ता है। हर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करना, लाइक दिस, ताकि आपकी आत्मा मोक्ष पहुंच सके, अमर लोक पहुंच सके, बर्थ एंड डेथ साइकिल ऑफ सफरिंग से आपकी आत्मा निकल सके। क्योंकि अगर आपने हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े, आपको पता होगा 84 लाइक बर्थ ऑफ स्पीशीज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट युगास। तो एक ही उसमें बर्थ होता है ह्यूमन फॉर्म का, बाकी सब तो कैट्स डॉग्स भेड़ बकरी, वहां पर सफरिंग बहुत ज्यादा होती है। तो बर्थ एंड डेथ ऑफ साइकिल ऑफ सफरिंग में घूमते फिरता पढ़ते रहना पड़ता है टू द आत्मा, बिकॉज ऑफ देयर karma accumulated in the previous births. So only when this karmic account gets zero, then your atma gets free from this continuous cycle and your atma reaches God, Paramatma, Amar Lok, Moksha. Okay, so for that, in every ingoing and outgoing breath, you have to chant the name of God, Ram Ram, like this, ताकि आपके कर्मों का नाश हो और आपकी आत्मा अमर लोक मोक्ष पहुंच पाए। सो
इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स, रामद्वारा वेबसाइट लिंक, रामद्वारा व्हाट्सएप वेब कम्युनिटी लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पर आप और डिटेल्स ले सकते हो, भगवान के थ्रू जा सकते हो और कम्युनिटी से जुड़ सकते हो। गाइस मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राम राम, लव यू ऑल, राम राम।